दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं 12 की पोस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आप किस टॉपिक पे खबर चाहते हैं आप ये भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज बात करेंगे कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के बारे में जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। जरा आप सोचिए, क्या बेटियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा करना एक गुनाह है? क्या बेटियों को समाज के कीड़े मकोड़े जिंदा रहना नहीं देखना चाहते हैं? खून खौलता है सारी बातें सुनकर। क्या समझ में से जो घिनौने लोग हैं पता नहीं समाज से कब जाएंगे। कभी कभी तो आता है कि इन कीड़ों मकोड़ों को जड़ से खत्म कर दें, लेकिन क्या किसी एक के ऐसा करने से कुछ होगा? जरूरत है अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको हर काबिल बनाएं और उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे वो अपना बचाव खुद कर सकें। उनको जूडो कराटे सिखाएं, उनको इस टाइप की शिक्षा दें जिससे वो अपना बचाव कर सकें। तो आपको बताते चलें, क्लास में एक ऐसा पीरियड होना चाहिए, एक ऐसा घंटा होना चाहिए जिसमें बच्चियों को ऐसा सिखाया जाए। तो क्लास में लगातार ऐसी उनको पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। कोलकाता लेडी डॉक्टर की मां ने जो बात बताई है वो बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और दांतों तले उंगली दबा देंगे और आप इमोशनल भी हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो सारी बातें आज आपसे करते हैं। आपको पता है, लड़कियां लड़कों से हमेशा आगे रहती हैं। कोई भी फील्ड हो, अगर हम उनको मौका देते हैं तो वो लड़कों से 100 कदम आगे जाकर दिखाती हैं। अगर हम लड़कों को इतना मौका देते हैं तो वो इतना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बच्चियों को अगर हम मौका देंगे तो पढ़ लिख कर काबिल बनती हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और लड़कियां अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। कहते हैं कि वृद्धाश्रम लड़के भेजते हैं लेकिन सेवा बेटियां करती हैं। मन में तो बहुत बातें हैं, लेकिन ना आपके पास इतना समय है ना हमारे पास इतना समय है। चलिए शेयर करते हैं। महिला डॉक्टर के दो दोस्तों ने कहा कि अस्पताल में उन्हें उनके स्किल के लिए जाना जाता था। मरीजों के साथ वह बातचीत अच्छे से करती थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली जूनियर डॉक्टर के पिता ने अपने घर की 3 मंजिला सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए बताया है कि कभी कभी उनके पास उसकी बेटी के लिए बचपन में अनार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनकी बेटी को अनार बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी छोटी थी तब हमारी आर्थिक हालत काफी ठीक नहीं थी। मेरा काम धीरे धीरे फिर मेरा काम चलने लगा। हम कोलकाता चले गए, घर बनाया, बाहर लगे नेम प्लेट पर डॉक्टर बनकर सबको गलत साबित कर दिया। उसकी माँ ने और मुझे उस पर बहुत गर्व था, ऐसा उस पिता का कहना है। अब हम बस अपनी इकलौती बेटी को वापस चाहते हैं, ऐसा डॉक्टर के माँ बाप का कहना है। डॉक्टर की माँ का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बात है 8 अगस्त की रात 11:15 पर की। माँ ने बताया है कि उस दिन उसने डिनर में चिकन लिया। मैंने उसे सुबह 8 बजे 9 अगस्त को फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि वह काम करने में ज्यादा बिजी होगी, इसलिए वह मेरा फोन नहीं उठा रही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी मर चुकी है। एक रिश्तेदार ने बताया है कि डॉक्टर को मालदा जिले के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उसने घर के पास ही कॉलेज को चुना। उन्होंने बताया है कि 2018 में एमबीबीएस की डिग्री मिली। 2022 में वो अपनी पीजी के ट्रेनिंग के लिए आरजीकर अस्पताल में भर्ती हुई। 9 अगस्त को उसका शो आरजीकर की 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल में मिला। यहाँ पर 9 अगस्त की सुबह उसके साथ में कथित तौर पर रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी संजय राय को अरेस्ट किया। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर मामले की जांच के लिए एक साथ आए हुए। उनके साथी उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वह एक बातूनी और सभी के साथ मिलकर काम करती थी। वो बहुत ही मिलनसार लड़की थी, उसका कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर के 2 दोस्तों ने कहा कि अस्पताल में उन्हें उनके स्किल के लिए जाना जाता था। मरीजों के साथ वह बातचीत अच्छे से करती थी। अगर किसी मरीज के रिश्तेदार को कुछ भी सलाह चाहिए होती तो उनके पास भेजा जाता था। लेडी डॉक्टर ने अपने पास रखी थी एक डायरी। रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने अपने पास एक डायरी रखी। उसमें उन्होंने अपने विचारों और एक्सपीरियंस को शेयर किया। उनके साथ ही बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती थी। उनकी मौत के बाद उनका अकाउंट को हटा दिया गया। एक साथी ने बताया है कि वह अक्सर उसकी सुंदर राइटिंग की वजह से उसे चिढ़ाते थे। वह भी रोते हुए याद करते हुए कहते हैं कि मैं अक्सर उसे मजाक में कहता था कि उसकी राइटिंग एक डॉक्टर के लिए ठीक नहीं है। दोनों पीजीटी की मुलाकात साल 2022 में हुई थी। वह हमारे 9 लोगों के बैच में अकेली महिला पीजी थी। मेडिकल के लिए हमारे जुनून ने हमें जोड़ दिया। उसने मेरी मेडिकल में काफी मदद की और उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए।
उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें याद आता है तो लेडी डॉक्टर की हत्या उसी कमरे में की गई थी जहां पर हमने एक साथ क्लास ली थी और एक दिन पहले हमने अपना टिफिन भी शेयर किया था। उन्होंने कहा है कि उन्हें याद है कि 9 अगस्त को उनकी लाश मिली। उसी दिन उन्होंने सेमिनार हॉल में हत्या के बारे में सुना था और फिर पता चला कि पीड़िता मेरी दोस्त थी। उनके साथियों के मुताबिक लगभग 2 महीने पहले तक वे डिपार्टमेंट के स्लीप स्टडी रूम में ही अपनी छुट्टी बिताती थी। उस कमरे में रेनोवेशन का काम शुरू होने के बाद वे रात की ड्यूटी पर मौजूद बाकी डॉक्टर अपनी छुट्टी सेमिनार रूम में बिताने लगे। आरजीकर में शायद ही कोई ऐसा पीजीटी हो जिसने अपनी रेजिडेंसी या लंबी शिफ्ट के दौरान सेमिनार रूम में छुट्टी या झपकी न ली हो। एक साथी ने कहा कि सोशल मीडिया उस पर उसके शो की तस्वीर शेयर किए जाने पर उनका अपना गुस्सा जाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि क्या वह सम्मानजनक मौत की हकदार नहीं थी। डॉक्टर की मौत की खबर आने तक उनके साथी पीजीटी का कहना है कि इस साल अक्टूबर में उनके घर पर दुर्गा पूजा उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो कहते हैं कि पिछले सालों वो दुर्गा पूजा के दौरान हमारे लिए खिचड़ी का प्रसाद लाती थी और वह इस साल भी उत्सव मनाने की प्लानिंग कर रही थी। लेडी डॉक्टरों को ईमानदार और अच्छी स्टूडेंट बताते हुए उनकी टीचर में से एक ने कहा कि वह रक्षाबंधन पर अपने दुखी माता पिता से मिली। उन्होंने कहा कि वह बेहद बेहतरीन स्टूडेंट थी। उसके इलाके में 2 स्थानीय दुकानदारों ने उसे बड़ा होते देखा और मौत को स्वीकार नहीं कर पाए। एक दुकानदार कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वह इस तरह मरी होगी। वह एक अत्यंत बहुत निडर लड़की थी, बहुत साहसी थी। वह एक अन्य दुकानदार ने कहा कि जैसे ही वह उसे कोई डॉक्टर बुलाता उसका चेहरा खिल जाता था। इस बीच एक रिश्तेदार ने बताया है कि उसके माता और पिता ने दुर्गा पूजा के बाद उसकी शादी करने की प्लानिंग की थी। मुझे याद है कि कैसे उसके पिता उसे साइकिल पर कोचिंग के लिए छोड़ते थे। उसके पिता बताते हैं कि जब वह छोटी थी, स्कूल जाती थी तो रिक्शा उसके लिए लगा था और रिक्शा उसको दरवाजे से ले जाता था। बोलती थी कि बापी हम पैदल ही चले जाएंगे। उसने अपने दम पर पढ़ाई की, अपने दम पर वह डॉक्टर बनी। हम लोगों ने केवल सपोर्ट किया, बाकी उसने पढ़ाई खुद की। बहुत अच्छी पढ़ने में थी, माँ बाप का ख्याल रखती थी। उसके पिताजी बताते हैं कि हमको हाई ब्लड प्रेशर था और वीडियो कॉल कर वह अपने सामने दवाई खिलाती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने हमको खाने के साथ दवाई नहीं दी। उसने कहा कि बापी जब आप दवाई लेंगे तभी मैं आपसे बात करूंगी। ये कहकर माँ बाप रोने लगते हैं। वह अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा थी। बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई की थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ दरिंदे लोग मिलकर उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देंगे। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर खून खौल जाता है। उनके माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, क्योंकि बेटी ही एकमात्र सहारा थी और माँ बाप ने लगातार, वो माँ बाप को हमेशा बहुत कुछ सिखाती थी। उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने बेटी से कहा कि बेटी अब गाड़ी ले लो, लेकिन उसने कहा नहीं बापी, कुछ महीने और हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने कमेंट्स हमें साझा करें। धन्यवाद।